हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बातें लगातार निरंतर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई अपडेट आती रहती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी, उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संबोधन करते हुए ये बताया है कि भविष्य में अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सब कोई दिल्ली जाने को तैयार है। आने वाले समय में वो दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने का जो एक मुहिम उन्होंने चलाया है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो न्याय दिलाने की एक बात उन्होंने कही है, वो बहुत नज़दीक उसके आ गए हैं और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर रिपोर्टों की बात करें तो बहुत सारी संस्थाओं के रिपोर्ट भी सबमिट किए गए हैं, जहां से यह जानकारी निकल के आई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो हैं उनके पेंशन में तकरीबन 5% तक वृद्धि देखने को मिलेगी, 2 से 5% तक। अब यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। यहीं पे बात अगर करते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ पे ये भी बात यहाँ तक बात कही गई है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन में वृद्धि 9,000 रुपये तक की जाएगी। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ से अपडेट अच्छी निकल के आ रही है। साथ ही साथ में ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ी अपडेट है जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, क्योंकि वहाँ से पेंशन फार्मूले पे बात कहा जा रहा है। अब पेंशन फार्मूला क्या है कि जैसे अभी पता चला है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में पूर्ण रूप से सपोर्ट उनके समर्थन में बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जो पेंशन फार्मूला बनना था या तैयार करना था, पेंशन फार्मूला पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। पेंशन फार्मूले की बात एक बार नहीं बल्कि कई बार उठाई गई है कि जहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है कि पेंशन फार्मूला पूरी तरीके से तैयार है। पिछला पेंशन फार्मूला जिस प्रकार से उसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जा रही है, लेकिन नए पेंशन फार्मूले पे काम किया जा रहा है। पेंशन फार्मूला पूरी तरीके से बताया गया था कि तैयार है, लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां थी या कुछ कमी रह गई थी, जिस कमी को भी दूर किया जा रहा है। अब नया पेंशन फार्मूला बनेगा, नया नियम बनेगा। पेंशन फार्मूला कभी शो नहीं किया गया है कि मैं आप लोगों तक बता सकूं या आप लोगों को ये कर सकूं कि इस पेंशन फार्मूले पे पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन पेंशन फार्मूला पूरी तरीके से नया है और जल्द ही उस पेंशन फार्मूले को भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माध्यम से वहाँ से एक नया पेंशन फार्मूला बनाया गया था। हो सकता है कि वो पेंशन फार्मूला और ये पेंशन फार्मूला जो तो आपस में काफ़ी ज़्यादा मैच करें। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो पेंशन फार्मूला बनाया था, उस पेंशन फार्मूले के आधार पर अगर पेंशन की राशि दी जाती है तो तमाम जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सबको 7,500 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि जो पेंशन फार्मूला बन के तैयार हो रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, वो कैसा पेंशन फार्मूला होगा। क्या उस पेंशन फार्मूले से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सकती है या उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाएगा। और दूसरे संस्थाओं की अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि 2 से 5% तक कही जा रही है। तो देखना यह है कि 2 से 5% तक किस में वेज पे वृद्धि की जा रही है, या न्यूनतम पेंशन पे या हायर पेंशन पे, इसका भी जिक्र भी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, अभी आप लोग बने रहे हमारे साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आने वाले समय में आप लोगों को मैं पूरी तरीके से रूबरू करा दूंगा जैसे ही हमारे पास जानकारी निकल के आएगी कि बातें क्या हो रही हैं, जानकारियाँ क्या हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को प्रेस कर लें। पूरी की पूरी जानकारी मैं अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करूँगा। जैसे मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी तो पूरी जानकारी मैं आप तक भी पहुँचा दूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते किसी नए वीडियो में, नया वीडियो में। तो क्या, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।